एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 2.6। बोर्ड पर नजर रखेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाना है बच्चों, क्वेश्चन समझना है, फॉर्मूला पर वैल्यू बैठाना है। तो बच्चों लिखा जाए प्रॉब्लम नंबर 2.6। हाउ many मोल ml मिलीलीटर यानी वॉल्यूम पूछ रहा है, ml ऑफ 0.1 m, जबकि मोलरिटी दिया हुआ है किसका, HCl। HCl है कंपाउंड का नाम। आर required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of बोथ। यही तो प्रॉब्लम है बच्चों। ये कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mHCl, है ना, वॉल्यूम पूछ रहा है जबकि मोलरिटी दिया हुआ है। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ, जो ए रिएक्ट करता है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ, जबकि ये दोनों का अमाउंट जो है दोनों का सेम है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, आसानी से समझ में आएगा। कंपाउंड है Na2CO3 और दूसरा कंपाउंड है NaHCO3, यानी एक है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है सोडियम बाई कार्बोनेट। ए जो है डायबेसिक है, डायबेसिक जिसका बेसिसिटी 1 है, और ए जो है मोनो बेसिक जिसका बेसिसिटी 1 है। और दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बेस है, क्षार जिसको बोलते हैं बेस है। और ए बेस जो है 1 ग्राम मिक्सचर है जो कि रिएक्ट कर रहा है HCl, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, मान लिया इसका भी मोल x है, इसका भी मोल x है, तो यहाँ करेंगे x इंटू मोलर मास प्लस x इंटू मोलर मास। किसका मोलर मास, एक है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बराबर 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम मिक्सचर है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे, x इंटू Na2CO3 का मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, 23 और 2 है यानी 46 प्लस 12 है ना, प्लस अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 3 है एटम और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, यानी 16 48 प्लस कार्बन का 12 60 हो जाएगा, इसका 46 है ना। टोटल जोड़ेंगे 104 प्लस x इंटू, अब इसका निकाल लेते हैं, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 24 हो गया, कार्बन का 12 36 हो गया, 36 48 84 बराबर 1 है ना। अब इसको क्या करेंगे, 106x प्लस 84x बराबर 1 है ना।
इसको जोड़ देते हैं, यानी 190 x इजकल टू 1, इसलिए x इजकल टू क्या होगा 1/190। कैलकुलेशन करेंगे, आवेगा 0.00526, है ना। अब बच्चों ये आ गया, मोल आ गया। अब क्या करना है, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। अब न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे। पहले सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करेंगे, यानी Na2CO3 प्लस HCl, यानी बेस और एसिड मिलेगा और साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यही है न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन। इसको अगर बैलेंस करते हैं बच्चों, तो यहाँ सोडियम 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो यहाँ ऐसे कर देंगे, यानी Cl 2 गो हो गए, तो यहाँ करेंगे 2 प्लस यहाँ दे दीजिए 2HCl, है ना, बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए, सोडियम कार्बोनेट अगर 1 मोल है तो HCl का मोल है आपका 2 मोल है ना। अगर सोडियम कार्बोनेट 0.00526 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 0.00526 होगा कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, यानी 0.01052। चलिए, एक का तो निकला। अब निकाल लेते हैं, रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को HCl से न्यूट्रलाइज करवाएंगे, यहाँ बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बैलेंस है। अब बच्चों यहाँ देखिए, 1 मोल है, HCl भी 1 मोल है, यानी दोनों बराबर है, यानी ये 0.00526 है, तो ये भी हो जाएगा 0.00526, है ना। यानी टोटल मोल ऑफ HCl बराबर कितना हो जाएगा 0.01052 प्लस 0.00526। अब बच्चों इसको जोड़ने की आवश्यकता है ना, तो जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 6 2 8 हो गया, 8 हो गया, 2 है, अब 5 है, 7 हो गया, और यहाँ क्या है बच्चों 5 है, 5 हो गया, और यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ कर देंगे 0 पॉइंट, इतना मोल आ गया। जब मोल आ गया तो आपका मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है N × 1000 डिवाइडेड बाई V, इसलिए V बराबर क्या हो गया, N तो आपका निकल गया 0 पॉइंट, V बराबर V का वैल्यू आ गया, V बराबर हो जाएगा N का वैल्यू बच्चों 0.01578 है इंटू 1000, है ना। और मोलेरिटी दिया हुआ है, आप बहुत से क्वेश्चन में पढ़िए 0.1, है ना। अब पॉइंट को काटने के लिए 1 2 3 4 जीरो बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4। चलिए, ये तो पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो से कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 157.8 ml। यही तो है बच्चों आपका प्रॉब्लम। रेगुलर क्लास कीजिएगा तो समझिएगा, नहीं कीजिएगा तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।